बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी का। शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, लखनऊ से खबर, जहां यूपी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। वैक्सीनेशन और बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कैबिनेट में मंथन हो रहा है। कैबिनेट बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और वैक्सीनेशन के संबंध में चर्चा हो रही है। तो ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हो रही है लखनऊ में। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है, जिसमें वैक्सीनेशन और बढ़ते कोरोना संक्रमण पर मंथन हो रहा है। कैबिनेट बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और वैक्सीनेशन के संबंध में चर्चा हो रही है। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, क्या जानकारी मिल पा रही है? बैठक किस विषय पर और क्या कुछ इस बैठक के बाद सामने आ सकता है? देखिए, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद ये अनाउंस किया कि पूरे देश में 1 मई से जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीन दी जा सकेगी, उसी को लेकर अभी चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में कैसे ये वैक्सीनेशन का काम होगा। क्योंकि वैक्सीनेशन का काम अब युद्ध स्तर पर करना है और सरकारों, राज्य सरकार को ही जिम्मेदारी अपनी है केंद्र में कि वो कैसे वैक्सीन मंगाएंगे, कैसे लोगों का वैक्सीनेशन करेंगे। तो उसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कैबिनेट बैठक बुलाई है। वर्चुअली ये बैठक हो रही है और इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो वैक्सीनेशन को लेकर है और दूसरा जो संक्रमण बढ़ा है, संक्रमण की जो चेन है उसे कैसे तोड़ा जाए, कैसे जो अब दूसरे जो छोटे शहर हैं, जो छोटे जिले हैं जी, वहाँ पर भी मामले बढ़ने लगे हैं। आज गाजीपुर की अगर बात करें तो 940 मामले एक दिन में ही सामने आ गए। तो ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ रही है। चिंता इसलिए भी बढ़ रही क्योंकि जो प्रवासी लौट रहे हैं वो अपने अपने गाँव में जा रहे हैं। अगर वहाँ पर दिक्कत हो गई, एक बार वहाँ पर केस बढ़ने लगे तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। इसको कैसे रोका जाए ये भी इस बैठक का एक अहम बिंदु है। और वैक्सीनेशन का मुद्दा है कि क्या वैक्सीनेशन किस तरह से होगी, क्या प्राइवेट अस्पतालों में भी लोग जाएंगे, उनको वहां पर वैक्सीन लगेगी। बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच जो आंकड़े सामने आ रहे हैं अनुभव, वो आंकड़े तो और डराने वाले हैं और खौफनाक हैं। पिछले 24 घंटे में 163 लोग अपनी जान गंवा चुके उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, और इसमें राजधानी लखनऊ में 19 लोगों की जान गई है और कानपुर की अगर बात करें तो 28 लोगों की कोविड के चलते मौत हो गई। अपने आप में एक बड़ा, हम कहें तो बहुत इस तरह की खबर है कि लगातार जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। और चाहे हम बात करें लखनऊ की, चाहे कानपुर की, प्रयागराज की, हर जगह जो कोविड संक्रमित मरीज है, कई जगहों पर तो इलाज के अभाव में उनकी जान चली जा रही है। सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन दावों के विपरीत ये स्थिति सामने आ रही है। बहुत जगह से तस्वीर निकल कर सामने आई कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। अगर प्रॉपर तरीके से इलाज मिल जाए तो शायद लोगों की जान बच सके। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं चूक हो जा रही है अनुभव, और इसीलिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। और कोविड के मद्देनजर यूपी में बैंकों का समय बदल दिया गया है। ग्राहकों को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ब्रांच में सेवाएं मिलेंगी। शाम 4 बजे तक बैंक बंद हो जाएंगे। एसएलबीसी ने सभी बैंक को ये निर्देश जारी किए हैं। 22 अप्रैल से 15 मई तक की व्यवस्था लागू रहेगी। बैंक में सिर्फ 50% स्टाफ के साथ ही काम होगा। तो ये एक अहम कदम उठाया गया है कि अब बैंकों में अगर आपको कोई काम कराना है, अगर आपको बैंक में जाना है, तो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही आपका काम हो पाएगा। शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, ये अहम कदम बैंक के लिहाज से, वहां पर लोगों को सुरक्षित रखने के लिहाज से? बिल्कुल, निश्चित रूप से प्राची, ये व्यवस्था जो की गई, क्योंकि बैंक्स में लोगों का आना जाना काफी ऐसे में हो रहा है और इसको कैसे लिमिट किया जाए इसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है। जो स्टेट लेवल बैंक कमेटी है, जो एसएलबीसी है यूपी में, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसकी तरफ से सभी बैंक को ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो बैंक है वहाँ पर कस्टमर को सर्विस दी जाएगी। और साथ ही भी कहा गया उसमें जो सर्विसेज है उनको भी लिमिट करने के लिए कहा गया, यानी जो कैश डिपॉजिट और विड्रॉल का काम होगा, क्लियरिंग होगी चेक की, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन होंगे। इसके अलावा बैंक्स को ये कहा गया है कि वो अपनी सुविधा अनुसार जो काम उन्हें लगता है वहाँ पर वो सुविधा दे सकते हैं। मैन पावर और हर चीज को देखते हुए वो देंगे। 4 बजे तक बैंक जो है वो बंद हो जाएंगे, यानी 2 बजे तक कस्टमर सर्विस होगी। इसके बाद इंटरनल जो बैंक से काम होते हैं वो चलेंगे 2 घंटे। 4 बजे तक बैंक को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और ये व्यवस्था जो है 22 अप्रैल से लागू होगी 15 मई तक के लिए फिलहाल। और उसके बाद जो स्थितियां होंगी इनको रिव्यू किया जाएगा। और उसके
उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उसको कहीं पर लगता है कि इस व्यवस्था में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है तो वो उसे लेकर अलग से निर्देश जारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये SLBC की तरफ से कहा गया और उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो भी उसको भी बता दिया गया है इसके बारे में, क्योंकि एक प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम लोग वहां पर जाएं। हालांकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कहा गया है, जैसे ATM में हर समय कैश की पर्याप्त व्यवस्था रहे ताकि लोगों को बैंक तक जाना ही ना पड़े, अपने नियम से ATM में जाएं। इसके अलावा ये भी कहा गया है जो ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन है उसके लिए लोगों को अवेयर किया जाए, बिल्कुल लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यूपी के सबसे ताजा कोरोना आंकड़े हम आपको बता देते हैं। यूपी में एक दिन में 29,754 नए केस सामने आ चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 163 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 2,23,544। लखनऊ में 24 घंटे में 5,014 नए केस सामने आए हैं और 19 लोगों की मौत राजधानी लखनऊ में हुई है, जबकि लखनऊ में कुल एक्टिव केस की संख्या 52,376 पहुंच गई है। प्रयागराज में 24 घंटे में 2,175 नए केस आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत प्रयागराज में भी हुई है। कानपुर में 24 घंटे में 1,740 नए मामले सामने आए हैं और 28 लोगों की मौत कानपुर में हो गई है। वाराणसी में 24 घंटे में 1,637 नए केस आए हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। मेरठ में 24 घंटे में 1,287 नए केस आए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। तो हर शहर में आंकड़ा बढ़ रहा है और ये आंकड़ा खौफनाक है, डराने वाला है। एक दिन में 29,000 से ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं और सबसे ज्यादा अगर हालत खराब है तो वो राजधानी लखनऊ की खराब है। बरेली में कोविड-19 की दहशत से लगातार मौतों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब शव जलाने के लिए चिताएं कम पड़ रही हैं। सिटी शमशान भूमि पर 2 मृतकों के परिजनों में आपसी मारपीट हो गई। कारण था अपने अपने मृतकों के शव दाह संस्कार करने के लिए चुनिंदा जगह का। देखिए, महामारी में हर जगह हालात जो हैं वो खराब हैं। शमशानों की तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि शमशानों में कतार में खड़ा होना होता है, शव कतार में रहते हैं और उसके बाद नंबर आता है। आलम ये हो गया है कि अब मृतकों के परिजन ही आपस में भिड़ रहे हैं। मृतकों के परिजन शमशान घाट पर ही एक दूसरे के साथ मारपिटाई कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। चूंकि मसला जगह का है, जगह लोगों को नहीं मिल पा रही है शवों के अंतिम संस्कार के लिए, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। कोरोना महामारी का असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, हर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, जीवन रक्षक इंजेक्शन की कमी है, तो वहीं कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार में भी दिक्कतें आ रही हैं। शमशान घाटों पर शवों की वेटिंग चल रही है तो दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की भी कमी होने लगी है। कुछ ऐसा ही हाल रायबरेली में भी हो रहा है। वहां भी हालात लखनऊ के जैसे हो गए हैं। शमशान घाटों पर शवों की वेटिंग चल रही है तो शव जलाने के लिए लकड़ी की भारी किल्लत है। पड़ोसी जिले फतेहपुर में इससे लकड़ियां मंगाई जा रही हैं। यही नहीं, शवदाह के लिए आम की जगह यूकेलिप्टस और चिलवल की लकड़ियों से काम चलाया जा रहा है। इन लकड़ियों के रेट भी आसमान छू रहे हैं। बाजार में यूकेलिप्टस और चिलवल की लकड़ियों की कीमत 1,000 से 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई है। यहाँ पे आज के दिन तो अभी फिलहाल 3 आई हुई हैं भाई साहब। हाँ। और आती तो कम से लखनऊ की भी आती हैं, 10, 12, 15 हो जाती, किसी दिन 20 हो जाती। जी। कल की डेट में कितनी थी? 14 बाटी थी। कल की डेट में 14 बाटी थी। जी जी। क्या रायबरेली की आ रही कि अन्य जनपद? अन्य जनपद की भी आ रही, रायबरेली की भी आ रही। रायबरेली की आ रही। अच्छा, लकड़ियों का क्या रेट है? लकड़ी सब सीतापुर से आ रही है। अब एक बाटी में कम से कम आप समझ लीजिए 4 से 5 कुंटल तक लगाई जाती है। 4 से 5।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के विकराल रूप को देखते हुए यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में 8वां संशोधन किया है। इस नए संशोधन के तहत अब बिना मुंह ढके निकलने पर जुर्माने की राशि तय कर दी गई है। इसमें घर के बाहर बिना मास्क, गमछा, स्कार्फ के निकलने पर 1000 रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यही नहीं, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 का जुर्माना लगेगा। यूपी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि शामिल की है। इससे यह भी साफ हो गया है कि सभी मामलों में जुर्माना लगाने की शक्ति संबंधित न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी को है जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर का हो, लेकिन निरीक्षक की श्रेणी में से नीचे का ना हो। और कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगेगा। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को राज्य में लॉकडाउन रहेगा। इसका मतलब है कि शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक प्रदेश में पूरी तरह से तालाबंदी रहेगी। हर जनपद में रात्रि में नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करने का भी निर्देश आज उन्होंने दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश यह भी दिया है कि जो मास्क न पहनने पर जो जुर्माने की कार्रवाई है वो 1000 और 10,000 की जाए, उसका आदेश भी राज्य सरकार की ओर से अभी आज इशू हो गया है। और आपको मालूम है देवरिया में से हम लोगों ने इसको काम शुरू भी कर दिया है। आज सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी सूरत में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो बिना मास्क पहने जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी आदेश किया है, क्योंकि कुछ बगल के प्रदेशों में जो है बंदी या लॉकडाउन की स्थिति रही है, तो गाजियाबाद में, नोएडा में, झांसी में, बाकी सब जनपदों में उन्होंने सभी प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों को और रोडवेज़ को भी निर्देशित किया है कि हर हालत में कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर बाहर से आ रहा है तो उसको बहुत सेफली, सुरक्षित घर तक पहुंचाया जाए। जरूरत पड़े तो जो भी व्यवस्था करनी हो वो की जाए। और अब लॉकडाउन की अफवाह के बीच यूपी के अलग अलग शहरों से पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि लोग पैनिक हो रहे हैं और पैनिक होने के बाद वो क्या कदम उठा रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर में लोग बसों के जरिए और प्राइवेट गाड़ियों के जरिए अपने अपने घरों की ओर जाते दिखाई दिए। इस दौरान एक बार फिर कोरोना गाइडलाइंस का कोई मतलब नजर नहीं आया। लोग एक दूसरे के नजदीक खड़े दिखाई दिए। बसें और गाड़ियां यात्रियों से खचाखच भरी नजर आईं। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। ये 4 तस्वीरें अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं, लेकिन कमोवेश हालात हर जगह कुछ इसी तरीके के बने हुए हैं। यानी बस अड्डों पर लगातार भीड़ उमड़ रही है और लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं। जो पिछले साल दर्द झेला मजदूरों ने, वो दर्द वो नहीं झेलना चाहते और यही वजह है कि वो अब अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। और ये जो भीड़ है ये भयावह हो सकती है, क्योंकि इस वक्त कोरोना अपने पीक पर है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में ये जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है, क्योंकि ना सिर्फ बस स्टेशन बल्कि जहां जहां ये लोग पहुंचेंगे, जहां जहां इनके घर हैं, क्या ये आशंका नहीं जताई जानी चाहिए कि ये लोग अपने साथ कोरोना भी लेकर जा सकते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ शहर बल्कि गांवों तक भी कोरोना पहुंच सकता है और गांव में भी संक्रमण फैल सकता है। क्योंकि ये तस्वीरें अब डराने वाली हैं, ये भीड़ की तस्वीरें खौफनाक तस्वीरें हैं। ऐसे वक्त में जब कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा हो, रोकथाम के तमाम प्रयासों के बावजूद भी संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा हो, तमाम जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो ठप पड़ी हों, उसके बावजूद ये जो तस्वीरें हैं ये गंभीर हैं और कई सवाल इन तस्वीरों को देखकर खड़े होते हैं। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गृह विभाग और परिवहन विभाग को सख्त निर्देश जारी किए। सीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों में सुरक्षित पहुंचाया जाए, साथ ही मजदूरों को जरूरी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाए।
बता दें कि महाराष्ट्र और दिल्ली में जारी हुए लॉकडाउन के बाद से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर यह फैसला लिया गया है। देखिए, पिछली साल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए थे प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए और उस वक्त भी उन्होंने मदद पहुंचाई थी और एक बार फिर से वो सामने आ चुके हैं प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए। ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट करके उन्होंने निर्देश दिए हैं तमाम अधिकारियों को कि जो प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और जो भी जरूरत की चीजें हैं, जो भी उनकी जरूरत है उसे पूरा किया जाए, उन्हें सहयोग किया जाए। ये ट्वीट मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तो राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते के लॉकडाउन का असर दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही नोएडा के सेक्टर 37 स्थित बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी है। मजदूर और लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते के लॉकडाउन के ऐलान के बाद राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में भी उसका असर होता नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त नोएडा के सेक्टर 37 स्थित मौजूद है, जहां पर लोग बस में घुसने के लिए जो है गुथ रहे हैं। आपस में देख सकते हैं कितनी जिद्दोजहद कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, उसके चलते दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में भी लोगों के अंदर डर बना हुआ है। उसी के चलते लोग अपने अपने गांव जाने के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बस में जाने के लिए जो है जिद्दोजहद कर रहे हैं और बस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सैकड़ों जो लोग हैं अपने अपने घर के लिए पलायन करने के लिए करना चाह रहे हैं और अपने घर जाना चाह रहे हैं। उसी के चलते पलायन की तैयारी में है। आपको बता दें यह सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम अपने जो जिस ज़िले के रहने वाले हैं वहाँ हम पहुँच जाएं, क्योंकि अगर फिर पिछले बीते वर्ष की तरह दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है, अगर इस वर्ष फिर लॉकडाउन लग गया तो ये फंस ना जाए। इसी के चलते लोग पलायन करना शुरू कर दिया है। पलायन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस खड़ी हुई है, सैकड़ों हजारों लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं। इसके पीछे भी बसें खड़ी हैं, वहाँ भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लोग अपने अपने घर के लिए पलायन कर रहे हैं, लेकिन बस इतनी फुल हो चुकी है कि बस में जाने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही है। बस में जाने के लिए लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। आपको बता दें, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर है कि बीते वर्ष की तरह जिस तरीके से बीते वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश में अचानक लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी और हमने देखा भी था कि सैकड़ों लोगों ने पैदल ही पलायन करना पड़ा था और बीच में फंसे रह गए थे। उनको डर है कहीं इस वर्ष भी अचानक लॉकडाउन की घोषणा ना हो जाए और फिर दोबारा इसी तरह वह फंस जाएं। इसी के चलते लोगों ने अभी से ही पलायन करना शुरू कर दिया है। नोएडा से अंकित कौशिक, एबीपी गंगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और बावजूद इसके स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों समेत अन्य कर्मियों की भारी कमी चल रही है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा रही हैं। वहीं मेरठ मेडिकल कॉलेज की 183 स्टाफ नर्स पिछले 2 दिन से धरने पर बैठी हैं और नर्सेज ने कोविड वार्ड की पोल खोल डाली है। नर्सेज का कहना है कि इनको अचानक से ड्यूटी पर आने से मना कर दिया गया। कहा गया कि जिस कंपनी के द्वारा आप लोगों को रखा गया था उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त कोरोना काल में मरीजों को इनकी जरूरत है, तो इस वक्त ऐसे स्टाफ को निकालना कहां तक सही है। वहीं मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी है, जिसके चलते बहुत से मरीज इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल का कहना है कि जिस कंपनी के द्वारा इन स्टाफ नर्स को रखा गया था उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया है और अब नई कंपनी के द्वारा नया स्टाफ रखा जाएगा। लेकिन इस अदला बदली का खामियाजा मरीजों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। अगर मेडिकल कॉलेज में होने वाली मौतों की बात करें तो पिछले 1 सप्ताह में 35 मौत तो खुद मेडिकल कॉलेज के प्रभारी कबूल रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।